हाँ, वो एसपी वकार से बात कराइए। जी सर। कौन आतिफ कहते तो अच्छी बात थी मिनिस्टर साहब। वैसे तूबा मंगेतर है परी पैकर की। अब ये न कहना कौन परी पैकर। यस, एसपी वकार लाइन पर है सर। जी सर। वहाँ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बेटर ट्राई टू फाइंड आउट द गर्ल। राइट सर। और बेहतर है उसको कॉन्फिडेंस में लें। क्या नाम है उसका? परी पैकर। हाँ, उसे बताओ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मंगेतर जल्द से जल्द मिल जाए। राइट सर। एंड प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट। लड़की आज रात ही मिल जाए तो बेहतर है। जी सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ये परी पैकर वही नहीं है जिसने खत फेंका था तुझे? वही है, लेकिन खत मेरे नाम नहीं था। तो फिर किसके नाम था? लुबना हमीद के नाम। खत लुबना मीद के नाम और मंगनी तूबा से? क्या बातें कर रही हैं पुप्पो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस मंगनी का अंजाम क्या होगा। क्या मतलब है तेरा? लड़की उसके दुश्मन ने अगवा की है तो मंगनी तोड़ने का हक नहीं है उसके पास। मैं ये कब कह रही हूँ पुप्पो? और फिर लड़की उसके दुश्मन ने अगवा नहीं की, हमारे रिश्तेदार ने अगवा की है। मेरी बातों का गुस्सा ना कर। मर्द जात को बदलते देर नहीं लगती। तोता क्या और मर्द क्या। तोता नहीं है वो। नहीं, मैं मिसाल दे रही हूं। अभी उसके घर बैठा हुआ था, मतलब शादी के बाद भी उससे मिलता जुलता रहेगा? वो ऐसा नहीं है पुप्पो। याद कर अपने फूफा जी को। मासूम शक्ल, मीठी गुफ्तार, आंख नीचे करके बात करते थे। आंख लड़ी तो पता चला। आंख बस मेरे सामने नीची रखते थे। चंद चढ़ा तो देखा मेरे घर में अंधेरी रात है। उस डैंड के हाथों में दम दिया और मैं रह गई कब्र की हिफाजत के लिए। सुलाना उर्स कराती रहती हूं मैं उनका। देखो, कुदरत के भी अजीब फैसले होते हैं। जिनकी कुड़ी लेकर गया है, मैयत पर रोना भी उन्होंने है। मरहूम की रिश्तेदारी भी सिर्फ उनसे है। किसने रोना मियाँ जी? चल उनमें से ना कोई रोए, मैयत देखकर कोई ना कोई तो रोएगा। जनानियों के तो खामखा आंसू निकल जाते हैं। और फिर पुत्री, मौत दुश्मन की भी हो कभी दिलकश नहीं होती। सच्ची मुच्ची मर जाएगा मियाँ जी? 50-50 लगता है बच गया। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ जाना है? मेरी मर्जी से ले जाओ। हाँ, तुम्हारी
घर से ले जाऊंगा। परी पैकर के पास। फिर कहना जरा, मतलब जोर देकर बता, कौन सा काम पहले होगा और कौन सा बाद में? पहले आपको लड़की मिलेगी, फिर आतिफ को रिहा करेंगे आप, और शाम को परी पैकर गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी? किस जुर्म में? स्पेशल ब्रांच वालों को हफ्से भेजा में रखने के जुर्म में, सरकारी पिस्तौल और वायरलेस छीनने के जुर्म में। और अगर तेरी बात मुझे मंजूर ना हो तो? देखिए मियाँ जी, लड़की की आबरू का मामला है, वो घर पहुंच जाएगी तो परी पैकर को बाहर निकालने के 10 तरीके हैं। अगले रोज जमानत भी हो सकती है। मैं खुद बैठकर इस मामले को खत्म करा दूंगा। वजन कितना है तेरा? वजन? मेरा मतलब है, अपना वजन करे तो कितने किलो का होगा तू? 80 किलो। वर्दी के साथ या वर्दी के बगैर? वर्दी का कितना वजन होगा मियाँ जी? 2-2.5 किलो। समझो 78 किलो का मैं। नहीं पुत्री, कुल बस 1 छटांग का है तो, बाकी तेरी वर्दी का वजन है जिसमें 1 छटांग नजर नहीं आती। याद कर, जब तू मोची दरवाजे की ग्राउंड में खाली निकर पहनकर बैट बॉल खेला करता था, कोई रोड मारता था तो लड़ पड़ता था उसके साथ, उस वक्त था तेरा वजन। नौकरी ने तुझे छटाकी का कर दिया है। तेरे अब्बा जी कहा करते थे, मेरा पुत्र शेर है। मुझसे पहले मर गया वो, नहीं तो आज तेरी शिकायत करता पुत्री, उसे बताता कि तेरा शेर शेर की खाल पहनकर गिद्दड़ गिद्दड़ खेलता है। एक बात बताऊं मियाँ जी, आपके मुल्क में शेर अब कोई नहीं रहा, और अगर कोई बच गया है तो इज्जत बचा के बैठा है, वरना गीदड़ों से रोटी मांग कर खानी पड़ती है। अपने मिनिस्टर साहब हैं ना, 60 मुरब्बे जमीन है उनकी, 2 घर डिफेंस में, 2 पत्तों में, फार्म हाउस हवेलियां, उसके अलावा मोची दरवाजे में अब्बा जी का दिया हुआ जो घर है उसका कुल रकबा 3 मरले है। 1.5 मरले की विरासत के लिए छोटे भाई ने केस कर दिया मुझ पर। उसके बारे में अब्बा जी कहा करते थे, मेरा पुत्र वकील बनेगा। नौकरी छोड़ दूं तो रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। फिर दोनों बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आज भी अपने अब्बा जी का शेर हूं मियाँ जी, पर गीदड़ों के नरगे में हूं। डरता नहीं हूं किसी से, मगर गीदड़ों की फौज बहुत बड़ी है। अब बताइए क्या हुक्म है? मेरे कानों में आवाजें गूंज रही हैं, पुराने शेरों की आवाजें, अंग्रेज साम्राज्य के सामने डट कर खड़े, दुर्शासनों की छाती पर पैर रखे नारे मार रहे।
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ के मर गए सारे। कल शाम को कितने बजे? यही कोई 7-8 बजे। तूबा कब तक आई? आज रात को किसी भी वक्त। ठीक है, मंजूर है मुझे। बस एक शर्त है मेरी, परी पैकर को तू अरेस्ट करेगा, अपने हाथों से हथकड़ी लगाएगा उसके हाथ में। सारा काम रुतबे और मर्तबे के हिसाब से होना चाहिए। जी मियाँ जी। पट्टी खोल इसकी, काफी मैं खोलता हूँ। यहाँ से 2 फरलांग पर तुझे रिक्शा मिल जाएगा। चल पहुंच परी पैकर के पास। छड़ के चली गई, बेवफा निकली। नहीं, गुम हो गई है। वही बात हुई ना। वही बात कैसे? मोहब्बत की बस यही कहानी है सही लोका। जब कोई फरीक छड़ के ना जाए, कोई बेवफाई ना करे, तो मोहब्बत कैसे जिंदा रहेगी? सोनी मर गई, महवाल मर गया, हीर मर गई, रांझा मर गया। मोहब्बत करने वाले सारे मर गए, पर मोहब्बत नहीं मरी सही लोका, नहीं मरी। मोहब्बत का बस एक ही मिशन है सही लोका, किसी को मिलने नहीं देना, किसी को जीने नहीं देना। दो बार मोहब्बत की है ना तूने, अब करने की तो भरनी पड़ेगी ना सही लोका। क्या मतलब है? दूसरी बार मोहब्बत करना जायज नहीं है? मेरी तरफ से 10 बार मोहब्बत करो। मोहब्बत तो वेलने में आई हुई बाँ है, सजी निकल आए तो खबी डाल दो।
चलो कार चलाए। बस अब तू रोएगी तो मियाँ जी को भी रुलाएगी। देखने वाले समझेंगे मौका बढ़े तो मियाँ जी बच्चों की तरह रोते हैं। बस हो गई नमोशी। यार ले जा इसको, शक्ल दिखा सुबैदा को, नहीं तो मर जाएगी वो। जा आप यहाँ रुको एसपी साहब, मैं अपना पहला वादा पूरा करके आता हूँ। जी बेहतर मियाँ जी। हो कौसर, मुझे पता था तू बहुत अच्छी है, तुझे मुझ पे रहम आ जाएगा। चल दरवाजा कौसर, हो कौसर, दरवाजा खोल दे। कौन? मियाँ जी वारिस अली। आइए मियाँ जी। हो मियाँ जी, हो मियाँ जी वारिस अली। जगह इसको, क्या दरवाजा खोले, रिहाई हो गई है इसकी। क्यों मियाँ जी? तूबा वापस आ गई है। तो इस कमीने को पकड़ के पुलिस के हवाले करें। पुलिस के हवाले ही करने लगा हूँ, आ गए हैं वो लेने इसको। ये दरवाजा खुलवा दे मियाँ जी। मियाँ जी आगे हाथ जोड़ता हूँ मियाँ जी, मैं तो अब तस्बीह करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ मियाँ जी। बंदर से बड़ा डर लगता है मियाँ जी। दरवाजा खोलो और बाहर निकालो उसे। कसम खाता हूँ मियाँ जी। जल्दी खोल यार। ओए बस बस बस। ओए अच्छा बस ठीक है। नहीं मियाँ जी, मैं इधर ही ठीक हूँ। और कहा ना उठ, चल चल, रिहाई हो गई है तेरी। मतलब मैं चला जाऊं? जा और गायब हो जाना नजरों से। देखा मियाँ जी, मैं ना कहता था मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं। परी पैकर को एक दिन मुझ पर रहम आ जाना है। रहम नहीं आया, तूबा वापस आ गई है। तूबा वापस आ गई? देखा मियाँ जी,
देखा पुत्री, 81 साल की उम्र में भी गुस्सा परी पैकर जितना है, हैं? मियाँ जी, दरवाजा बंद कर। ये आवाजें किसकी? थप्पड़ मारा है मियाँ जी ने। किसको? आतिफ को। आतिफ का है? गया। कहाँ गया? रिहाई होगी है उसकी। मतलब? तूबा वापस आ गई है। मियाँ जी, इसे मियाँ जी कहाँ लेकर जा रहे हो? बस रिहा कर दिया इसे। रिहा इस तरह करते हैं मियाँ जी? गलमे से पकड़कर, बेआबरू करके? इज्जत से जाने दो, छोड़ दें गलमा। देख परी पैकर, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। बेअदबी की माफी मियाँ जी, पर बेगुनाह बेकसूर को इस तरह बेइज्जत करना ठीक नहीं है। कलमा छोड़ दे इसका। चल हट जा। इसे मैंने एसपी साहब के हवाले करना है। नहीं मियाँ जी, इसे आपने मेरे हवाले करना है। देख परी पैकर, तूबा वापस आ गई है। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप तो इस तरह कह रहे हो मियाँ जी जैसे 2 दिन के लिए कर्जा लिया इसने और आज वादे के मुताबिक वापस कर दिया। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो कर पुत्री। मैंने एसपी साहब को जुबान दी है। आपका क्या सिर्फ मत्थे पे मियाँ जी? बताओ क्या जबान दी आपने? तूबा के मिलते ही आतिफ को उनके हवाले करूंगा। फिर ये तो ना कहो जबान दी है मियाँ जी, ये कहो ना जुबान के पुले की अपनी आन दे दी है। चलो आपकी जबान का पास कर लेता हूं। करो इसको एसपी साहब के हवाले। संभालो एसपी साहब अपना मुलजम। हथकड़ी लगाओ इसको। जाओ एसपी साहब, मियाँ जी ने अपना वादा पूरा कर दिया। लगा हथकड़ी। मर गया मियाँ जी।
मर गया एसपी साहब, मर गया। आओ इसे और हॉस्पिटल लेके चलो। ठहरो। मर गया। बजरों के पिंजरे में ही रहता। तू माँ, मुझे बचा ले तू माँ। अब ले जाओ। आओ इसे और हॉस्पिटल लेके चलो। और आराम से ले जाओ, आराम से। हाय मैं मर गया। आए, आए, बड़ी दर्द हो रही है मियां जी। अच्छे लग रहे हो। उस दूल्हे से भी ज्यादा अच्छे, जो हाथ में सोने की गानी पहनता है। चलो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्यों मियाँ जी, है ना मर्द का बच्चा? मैंने तो उसे कहा था तुझे किसी की बद्दुआ लग गई, किसी बड़े का दिल दुखाया है तूने। बद्दुआ नहीं लगी है बाजी, उसे दुआ लगी है मेरी। उन सब लड़कियों की दुआ जिनका ईमान है कि आबरू बच जाए, चाहे सारा शहर मच जाए उसके लिए। तू क्या उसे कह रही थी हैं कि अच्छे लग रहे हो? उस दूल्हे से भी ज्यादा अच्छे लग रहे जो हाथ में सोने की गानी पहनता है हैं? सच ही तो कह रही थी पुप्पू, देखा नहीं हथकड़ी कैसे सज रही थी उसके हाथ पे, कैसे बांका सजीला सोना लग रहा था वो। या खुदाया, मर्द की निशानी बताओ पुप्पू। मैं बताऊं? एक ही निशानी है बस, मर्द वो जो इज्जत के लिए जिए और गैरत के लिए मर जाए। आतिफ मर गया तो आपके मुंह में घी शक्कर, उसे जेल भी हो सकती है, फांसी भी लग सकता है। वो आपके मुंह में कुछ नहीं होगा उसे। सो जाओ, चलो। सो कैसे जाऊं? वो हवालात गया है, फुप्पो कहती हैं जेल हो जाएगी उसे, फांसी भी लग सकता है। चल वजू कर, नमाज पढ़,
तो आकर के आतिफ बच जाए। तू सो जा, मैं दुआ करती हूँ। देख लेना पप्पू, दुआ ऐसी के मुंह से निकले और पूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसी, बल्कि ऐसी कि नींद से जागूं तो सामने खड़ा हो। चल कितने बजे जागूं पप्पू? नींद पूरी हो जाए तब। वो जल्दी आ जाए तो जल्दी जगा देना मुझे। हाँ हाँ, वो जैसे आएगा मैं जगा दूंगी, ठीक है? थैंक यू पप्पू। जुबैदा, चल जाके इसके कपड़े चेंज कराओ और इसे सुला दे। चल शाबाश। अच्छा। वो है ना चेदाटाम, हाँ, उसको ढूंढ फौरन से पहले। समझ ढूंढ लिया। ढूंढ लिया तो गोलियां मार उसकी टांगों पर, गिरे तो 2 हाथों पे मार, कि चित्रों में कहीं उसका हाथ ना लग गया हो तूबा को। समझ गोलियां मार दी। मार दी हैं तो बता एसपी साहब को, एसएचओ से क्या हालात में डाले तुझे। आजा, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा मेरा। मजीद, और मजीद। जी सर। हवालात का दरवाजा खुलवाओ। ठीक है सर। हटो यहां से, चलो निकलो। ओ थानेदार साहब, ये किधर किधर? परी पैकर, किधर लेके जा रहे हो? कहां लेके जा रहे हो इसे? और ये तुम ठीक नहीं कर रहे, और ये परी पैकर है, याद रखना। ये क्या हो रहा था थानेदार साहब? अल्लाह जाने क्या हो रहा है। मुझे बस ये बताया गया कि तेरा थाना छोटा और मुजरिम बड़ा है। और थानेदार, वो चालू चल रही है। चाय ठीक है? इसी बात का डर था मुझे। तुबा वापस भी आ जाए तो परी पैकर आतिफ को खाली हाथ नहीं जाने देगा। खाली हाथ मतलब? तोहफा देकर भेजेगा उसे, चाहे तोहफे में 2 गोलियां क्यों ना दे दे। गुंडा है ना, फितरत नहीं बदल सकती उसकी। नहीं कौसर बतूल, गुंडा नहीं है वो। आज मैं समझी हूं, बुरा है कमीना, अकड़ वाला है, बदतमीज है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर गुंडा नहीं है। तुम्हें पता है तूबा ने मुझे कहा थैंक यू वेरी मच। पता है क्यों कहा? क्योंकि मैंने परी पैकर उसे दे दिया। मौका नहीं था, वरना मैं हंस पड़ती। लो भला, परी पैकर मेरे किस काम का, मैं क्या करती उसका। 4 बजने वाले। 4 घंटे बाकी हैं अभी। 4 घंटे बाद क्या होगा? 8 बजे खुलती हैं अदालतें। जमानत नहीं करानी उसकी।
जमानत हो जाएगी तो फिर उसे दे दूंगी तूबा को, और फिर वो कहेगी थैंक यू वेरी मच।